था, जो चेज करने का उनका सबसे सफल चेज था वो 328 रन था, वो भी आप देखेंगे तो हरारे में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सामने साल 2014 में, यानी कि 11 साल बाद जो है ये टारगेट उनको कहीं न कहीं आप देखेंगे तो घर के बाहर इतना बड़ा मिला है। और जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, चाहे जडेजा हो, चाहे कप्तान केएल राहुल जो यहाँ पर लाजवाब पारी खेलते हैं, कप्तानी पारी खेलते हैं, उसके बारे में आप बात करें तो आप देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया में लगातार ये बातें चल रही है कि हम बदलाव की दिशा में जा रहे हैं, तो बदलाव आपने किया, आपने यहाँ पर जायसवाल खिलाया, आपने यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ खिलाया, नंबर 5 पर आपने बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को भेजा। लेकिन वही होता है कि जो आपके सीनियर खिलाड़ी थे जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था वही यहीं पर काम आते हैं। और विराट कोहली की जितनी यहाँ पर प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि विराट कोहली आज लग रहा था कि वो 37 साल की विराट कोहली नहीं है, बल्कि वो विराट कोहली आज यहाँ पर 24 साल वाले विराट कोहली खेल रहे हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी करने आते हैं और पहली बॉल पर वो जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्कों की बरसात करते हैं अपनी पारी में, आप देखेंगे तो लगभग 11 चौके और 7 छक्के लगाते हैं। और शतक मारने के बाद जिस तरीके से वो हवा में जंप मारते हैं और वो पंच मारते हैं, वो इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि विराट कोहली का बल्लेबाजी जिस तरीके से पहले थी वो बल्लेबाजी अभी भी है। 52 शतक यहाँ पर ओडीआई मैचों में लगाना ये अपने आप में बड़ी बात है। 110 अर्धशतक टोटल आप उठाकर देखेंगे तो इंटरनेशनल उनके हो गए। तो कहीं न कहीं विराट कोहली इस बात को यहाँ पर बता रहे थे कि जो उनके बारे में तमाम चर्चाएं हो रही थी विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर, कि अहमदाबाद में एक मीटिंग होगी, दोनों के भविष्य पर फैसला किया जाएगा 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सामने बैठकर गौतम गंभीर इस मैच को देख रहे थे और अजीत अगरकर जिस तरीके से मैच को बाहर से देख रहे थे, अब यहाँ पर मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उनको आप लगातार मौका दीजिए। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से इस मुकाबले में विराट कोहली शतक मारते हैं और अपने इसके पहले वाले मुकाबले में रोहित शर्मा वहां पर शतक मारते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दोनों अभी पूरी तरीके से फिट है। विराट कोहली की फिटनेस पर कोई सवाल कभी था ही नहीं। रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठ रहा था कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, उनकी फिटनेस पर सवाल उठ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने वजन को यहाँ पर 10 किलो कम किया था। 10 किलो कम करने के बाद आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर शतक लगाते हैं, बैक टू बैक फिर भी यहाँ पर आते हैं, रांची में जाकर वो अपनी 51 गेंदों में 57 रन की पारी खेलते हैं, एक महा रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं, 352 वहां पर उनके 6 हो गए, शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी आज रही वो वाकई बहुत शानदार रही, और शानदार इसलिए भी रही क्योंकि आपके पास जितने एक्सपीरियंस बल्लेबाज यहाँ पर थे, हमने बताया आपको, चाहे केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो या जडेजा हो जो कि 32 रनों की पारी खेलते हैं, छोटा नॉक खेलते हैं, उतनी तरह पर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं, इन सभी ने इस बात को पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एज मायने नहीं रखती, क्योंकि विराट कोहली के एज आप देखेंगे 37 साल है और रोहित शर्मा लगभग 38 प्लस होने वाले हैं। तो कोई यहाँ पर आप सब तरीके से कह सके टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत के करीब बढ़ रही है, क्योंकि आपने पावर प्ले में दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने यहाँ पर 2 विकेट झटका दिए हैं। ठीक है, वो सारे अपडेट्स मैं आपसे लेता रहूंगा। लेकिन ताउस, क्या एक बड़ा डिफरेंस आप देख रहे हैं टेस्ट से वनडे की तरफ आती हुई टीम के बीच में? क्योंकि टेस्ट में हमारा टिम्बा बबुआ के आगे, हमारी उस टीम के आगे हमारा क्या हाल था वो भी आपने देखा होगा, और आज रांची में वनडे में आते ही एकदम तस्वीर बदली हुई है। देखिए, मैं तो जज नहीं करूंगा। लाल बॉल क्रिकेट और सफेद बॉल दोनों ही अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग विकेट्स होती है, अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, अलग स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे शुरुआत में बल्लेबाजी भी आसान थी, गेंदबाजी सफेद सफेद गेंद से खेलना भी आसान होता है, बॉल ज्यादा स्विंग नहीं होती शुरुआत में जो लाल गेंद में होती है, फील्ड सेटिंग्स पूरी अलग हो जाती है, बेसिक्स पूरा अलग ही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता टेस्ट क्रिकेट में। और यहाँ पर रहता है पावर प्ले से लेकर आपके पास लिमिटेड ओवर्स, और आप जितना भी खेलना चाहे छूट सकते हैं और आजादी रहती है बड़े शॉट्स खेलने की। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, और आपके पास वो लिमिटेड ओवर होता है जिसमें आप फ्रीडम रहते हैं, आप अपने आप को ब्रेक फ्री करके खेलते हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका डेफिनेटली हावी तो थी, मगर उनके स्पिनर्स, उनके तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में तो जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, और एक्सपीरियंस अगेन, मैं पहले ही कह देता हूँ कि पहले ही कहा था मैंने कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट करता है, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट में हम लैग कर रहे थे, एक्सपीरियंस जो चाहिए रहता है ऑब्वियसली जो हमारे पास नहीं था, या हमारे पास इंजरीज शुभमन गिल की हो गई थी, वन ऑफ द रीजन दैट वी कुड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, या चैलेंज नहीं कर सके। और साउथ अफ्रीका मानना भी चाहिए कि क्रेडिट देना चाहिए उनको, जिस तरह से उन्होंने किया है, इफेक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि ये धमाकेदार गेंदबाज थे उनके पास। साइमन हार्मर को इससे पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। हमारे पास तो जडेजा थे, हमारे पास तो दिग्गज वाशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने 16 विकेट निकाली थी पिछली सीरीज में। हाँ, अश्विन को मिस किया, मगर दिग्गज बल्ले, हमने तो इंग्लैंड को भी चैलेंज करके आए थे। वहां पर ड्रॉ, ट्रांसिशन की फेज बात करते हैं, यंगस्टर्स ने ड्रॉ किया था इंग्लैंड के सामने, उन्हीं के मैदान में जाके। यहाँ पर पलटा इसलिए क्योंकि विकेट्स पूरा अलग थी, और यहाँ पर सिर्फ उनको नहीं कहेंगे कि यार विकेट्स, यंगस्टर्स को ब्लेम करेंगे, विकेट्स भी और स्ट्रैटेजी भी, कहीं ना कहीं टैक्टिकल डिसीजन। यहाँ पर आप देखेंगे खूबसूरत बात ये थी ओडीआई क्रिकेट में कि जो आप फॉर्मेट पैटर्न जो फॉलो करते चला है, छेड़छाड़ नहीं की गौतम गंभीर ने,
कहीं ना कहीं रोहित तो ओपन किए ही, जो उनका फॉर्मेट है, उनका स्टाइल ओपन करने का। हाँ, शुभमन गिल नहीं थे तो यशस्वी आगे। नंबर 3 पे विराट कोहली थे, 5-6 पे जडेजा, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर, जडेजा फिर आगे। तो कहीं ना कहीं देखिए फॉर्मेट पैटर्न तो वही रहा है ओडीआई क्रिकेट का, जो चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है आपने। मगर हाँ, टेस्ट क्रिकेट बहुत ही अलग हो जाता है। जो मैंने पहले ही कहा, विकेट्स भी थी, लाल गेंद भी बहुत अलग होता है, ज्यादा स्विंग होता है, ज्यादा ग्रिप होता है, ज्यादा रिप होता है, बॉल टप्पा खा के रेव जो कहा जाता है, स्पिन टेक्निकल में रेव्स होके बॉल ज्यादा टर्न होता है, और वही मिल रहा था साइमन हामर को। यहाँ पर रांची की विकेट भी थोड़ी आसान थी, आप थोड़ा उसको भी क्रेडिट दीजिए क्यूरेटर को, जिस तरह से उन्होंने विकेट बनाई है। आसान विकेट थी, मजा आ रहा था विराट कोहली के, इसलिए डोमिनेट भी किए। तो आप डिस्काउंट सारे फैक्टर्स को काउंट इन करना चाहिए, सिर्फ विराट कोहली के लिए चैलेंजिंग नहीं था, मगर अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी बल्लेबाजी हुई, अच्छी विकेट पे। वाकई ये, हाँ, ताउज एक और आपसे एक्सप्लेनेशन चाहेंगे। हमने ये तो देख लिया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इन्होंने बेहतर यहाँ पर परफॉर्म किया है, लेकिन इस मैच से इनकी बेहतरी तो दिखी, हमें कमजोरी क्या दिखी बैटिंग साइड के तौर पर? देखिए ये जो टीम 350 के ऊपर मार दी, और पहले, और अब ये भूले मत, हम डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं। उसके बाद एशिया कप था, उसके बाद टेस्ट फॉर्मेट था, अलग अलग तरीके का फॉर्मेट से जूझे, और पिछले सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 हार चुके। तो कमजोरी आपको हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की कमजोरी कहीं नहीं दिखने वाली, या जहां पर विकेट स्लो रहेगी, जहां पर हम डोमिनेट कर सकते हैं, वहां पर दिखने नहीं वाली है। हाँ, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हम शायद लैग करके, कि हम 2-1 सीरीज हो गए, नहीं तो वो भी जीत सकते थे। तो कमजोरी हमें दिख रही नहीं, और अगर इनका रेड हॉट फॉर्म रहा थ्रू आउट द सीरीज, तो मुझे लगता नहीं है, कहीं ना कहीं हाँ शुभमन गिल की कमी महसूस होगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का डेब्यू था, और उनको डेब्यू मिलने के बाद और चांस मिलना चाहिए, क्योंकि डिजर्व करते, जिस तरीके से उन्होंने गेंद बल्लेबाजी की है, टेस्ट क्रिकेट में प्रतिभा दिखाई है, तो उनको थोड़ा लॉन्ग रन दिखना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है ओपन में, या नंबर 4 पे ऋतुराज गायकवाड़, वो कहीं ना कहीं लैक हो गया, मगर कमजोरी कहीं नहीं मैं देख रहा हूँ, वाकई एक्सपीरियंस वापस आ गया है। वाकई वाकई ये कमजोरी तो अभी कहीं नहीं, लेकिन फॉर्मेट अलग है, ऐसा ताउज आप यहां पर कह रहे हैं, और हर फॉर्मेट को अपने हिसाब से देखा जा सकता है। कौन कौन हमारी तरफ से बॉलर्स हैं सुदीप, जो अभी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने भी अपना दूसरा ओवर कंप्लीट किया और 2 ओवर में वो 7 रन दिए हैं। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी जब करने हर्षित राणा आते हैं, अपने पहली ओवर की पहली गेंद वो वाइड डालते हैं, लेकिन अगली गेंद पर यहाँ पर रियान लिकल्टन को वो पबलिंग रास्ता दिखा देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके पास जो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज यहाँ पर थे क्विंटन डिकॉक भी आप देखेंगे संन्यास लेने के बाद मैदान पर एक बार उनकी फिर से वापसी होती है। और हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आज इस मुकाबले में बात कुछ और थी, पिच कुछ और था, गेंदबाज सामने कुछ और था। गेंदबाज उनके सामने हर्षित थे, और कहीं न कहीं हर्षित राणा ने टीम इंडिया को किया उनका विकेट लेकर। तो आप देखेंगे तो अभी तक तीसरा ओवर यहां पर चल रहा है, और 3 ओवर में यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 9 रन बना पाई है, और 9 रनों पर उनके 2 विकेट यहां पर गिर गए। देखिए, अगर आप 350 प्लस का टारगेट का चेज कर रहे हैं यहां पर, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि आप पावर प्ले को किस तरीके से खेलते हैं। पावर प्ले में अगर आप यहां पर विकेट नहीं गवाते हैं, और उस पावर प्ले में लगभग आप 65 से 70 रन या 80 रन मार देते हैं, तो कहीं न कहीं आप गेम में बने रहते हैं। लेकिन जो पहले फेज का यहां पर 3 ओवर, कहीं न कहीं इसमें इंडिया पूरी तरीके से यहां पर साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 350 रनों का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है। लोग ये भी कह रहे थे कि रांची के इस मैदान पर जब ड्यू आएगी तो वहां पर टीम इंडिया क्या करेगी। तो आप देखेंगे तो आपके पास 3 क्वालिटी स्पिनर भी यहाँ पर, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, चाहे यहाँ पर जडेजा हो, चाहे आप देखेंगे तो जो आप यहाँ पर गेंदबाज हैं। अब आपके देखेंगे तो जब ये खेल कुछ आगे बढ़ेगा तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा भी गेंदबाजी करने आएंगे। अभी तो आपके पास यहाँ पर हर्षित राणा और साथ ही साथ अर्शदीप गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो 350 रनों का यहाँ पर टारगेट मिला है साउथ अफ्रीका को, ये टारगेट उनके लिए नाको चने चबाने जैसे यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपकी गेंदबाजी वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा टाइट हो रही है। और जब शतक लगाने के बाद खिलाड़ी मैदान पर आते हैं, जब आप 350 का स्कोर वहां पर एक टारगेट सेट करते हैं, तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो कुछ अपने आप में अलग बदल जाती है। आप चाहते हैं कि इस टीम को कितना जल्दी यहाँ पर आउट किया जाए, तो वही कहीं न कहीं माइंडसेट टीम इंडिया के खिलाड़ियों के अंदर, जो 11 खिलाड़ी इस समय मैदान पर मौजूद हैं, उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि इस मैच को कितना जल्दी खत्म किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की जाए। और केएल राहुल को आप उठाकर देखेंगे तो उनके पास सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, उनके साथ मैदान पर मौजूद हैं, और लगातार उनसे सलाह मशविरा भी कर रहे हैं कि फील्ड यहाँ पर किस तरीके से फील्ड सेट किया जाए, किस गेंदबाज साथ यहाँ पर जाए। तो कहीं न कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा इस पूरे मुकाबले में आप देखेंगे तो केएल राहुल को वो मदद भी करते नजर आए, क्योंकि आप देखेंगे तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होती है,
वहां पर केएल राहुल ने कहा था कि माही भाई के साथ हम लोगों ने बहुत यहाँ पर मुकाबले खेले हैं, उनकी कैप्टेंसी हमने यहाँ पर अपना डेब्यू किया था, तो कहीं ना कहीं जब माही के मैदान पर आप खेल रहे तो वहाँ पर मैजिक टीम इंडिया का जरूर चलने वाला है। वाकई मैजिक टीम इंडिया का यहाँ पर ज़रूर चलने वाला है। ताउस, क्या बॉलिंग में भी ये रांची की जो पिच है, रांची स्टेडियम है, ये कुछ खास है, अलग है? पिछले दिनों में कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की जो हार सामने आई उसकी वजह ये है कि भारत धीरे धीरे अपने यहाँ की पिचेस को फास्ट बॉलिंग के हिसाब से चेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या बॉलर्स इसी तरीके से इसी पिच पर ऐसा कुछ अपना परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आपको कुछ अलग दिखता है? नहीं, देखिए, चूंकि हमने टेस्ट क्रिकेट का नाम लिया कि तेज गेंदबाजी पे विकेट होती है जहां पर बॉलिंग अच्छी होती है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाहिर सी बात है, अजिंक्य रहाणे ने भी कहा था और मैंने भी कई दफा कहा है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपकी विकेट सर्व होती है, रणजी ट्रॉफी हो या दुलीप ट्रॉफी है, वहां पर ऐसी विकेट नहीं होती जो टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनल टीम्स को देते हैं, क्योंकि हमारे स्पिनर ज्यादा मजबूत रहते हैं। वहां पर हमारे बल्लेबाजों को स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि जो विकेट माइनफील्ड जो कहा जाता है, माइनफील्ड एक समय हुआ था दौर कि अनप्रिपेयर्ड विकेट छोड़ देते तो बॉल टप्पा खा के इतना टर्न होती थी कि भाई निकल, यहाँ तो फिर भी विकेट अच्छी थी, मगर हमारे बल्लेबाजों को समझ में नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में कि बॉल अगर टर्न होता है और अच्छा खासा शार्प टर्न होता है तो कैसे खेला जाता है। तो वही उसी में कंफ्यूजन आ गया और वो वन ऑफ द रीजन है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको आदत नहीं है और इसलिए। और बाकी रही ओडीआई क्रिकेट की बात, देखिए ड्यू फैक्टर ही है जो काउंट होता है, जहां पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ग्रिप करना। यहाँ पर तेज, अभी तक आपने देखा 30